गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपकी क्लास है वो यूनिट फर्स्ट का ही जो आगे का पार्ट है वो उसके अंतर्गत क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र आपको पढ़ना है। अब बात करें पारिस्थितिकी तंत्र क्या है या परितंत्र क्या है। किसी एक विशेष स्थान पे आपने देखा होगा कई प्रकार के जीव हैं। उनको रहने के लिए वो किसी न किसी तौर पे क्या भोजन और भोजन की उनको आवश्यकता है, और उनको पर्यावरण से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उन सभी पे वो निर्भर होते हैं। तो किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले भौतिक या मतलब अजैविक, ठीक है, भौतिक, जैविक तथा अजैविक घटकों का जो संयोग होता है, क्योंकि वो सभी की उनकी ज़रूरत है। अगर उन्हें खाने पीने की भी ज़रूरत है तो एटमॉस्फेयर मतलब प्रकृति से जो मिलने वाली चीज़ें हैं, प्रकाश, जल, वायु, इनकी भी हो सकता है। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है या इन सभी का जो संयोग होता है उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, टेंसले ने किया था। मतलब पारिस्थितिक तंत्र के लिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, टेंसले ने किया था। और इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का जो अध्ययन करने के लिए एक विज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए शब्द किसने दिया था, इकोलॉजी शब्द को हैकल ने दिया था। अब बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है, आपको बता दिया। तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे घास का मैदान, तो घास के मैदान में बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे घास है तो कुछ कीड़े मकोड़े घास को खा रहे हैं, फिर कुछ उन कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं, फिर उनका दूसरों, जैसे घास को किसने, टिड्डे ने खाया, फिर उसको मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को गिद्ध ने खाया। तो ये एक सब एक दूसरे पर निर्भर हो, तो ये पारिस्थितिक तंत्र हो गया, ठीक है। अब ऐसे जल में भी क्या है, तालाब में भी यही चीज़ें हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए हमने क्या कहा, दो चीज़ें जरूरी हैं। रचना कैसे हुई, एक घटक है जो जैविक घटक, दूसरा अजैविक। जैविक का मतलब है जिसमें जीवन है, जितने भी जीवधारी चीज़ें, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने हैं वो सभी क्या हैं, जीवधारी हैं या जैविक घटक हैं। अजैविक घटक का मतलब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक जितनी भी हो सकता है वो जो हैं वो सभी क्या हैं, अजैविक घटक या भौतिक घटक भी कहते हैं। तो अजैविक घटक, जैविक घटक आपको हमने बताया क्या होगा, वो जितने भी पादप प्राणी या समुदाय का जो भी होता है वो सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और ये भोजन संतुलन के लिए, मतलब क्या, भोजन संबंधों के अनुसार संतुलित रहते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे पर भोजन के लिए समझिए निर्भर रहते हैं। कुछ जो जितने भी जीवधारी हैं, तो सपोज करिए पहले कुछ जो हैं जो शाकाहारी, वो किस पे निर्भर कर रहे हैं, पेड़ पौधों पर। और कुछ जो मांसाहारी वो उन शाकाहारी पर निर्भर कर, तो इस हिसाब से वो, तो इस आधार पर उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया उनके भोजन के अकॉर्डिंग। तो क्या, पहला उत्पादक जो खुद अपना भोजन बना सकते हैं और या भोजन का निर्माण करते हैं, तो उन्हें उत्पादक या स्वपोषी घटक कहते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता तथा परपोषित घटक क्या हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, मतलब जो क्या, उपभोक्ता का मतलब जो दूसरे पे निर्भर करे, परपोषित का मतलब जो दूसरे से के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी, सर्वाहारी भी हो सकते हैं। इस आधार पर इन्हें क्या कहा गया, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता का मतलब है जो दूसरे का खाए। तो उत्पादक तो हमारे पेड़ पौधे हो गए, उपभोक्ता भी कई प्रकार के हो गए, जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो हमारे उत्पादक के द्वारा अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता वो होते हैं जो हमारे किस पे, द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात आई अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता। तो वो अपघटक का मतलब है जो मृत जीवों से अपने भोजन का प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता, ठीक है। जीवाणु, कवक, ये सब क्या हैं, हमारे जिंदा भी रहते हैं, तो क्या जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करें अजैविक घटक, तो अजैविक घटक हमने बताया जितनी भी पर्यावरणीय घटनाएं हैं वो सभी, जैसे जलवायु ही घटक है क्या, जिसमें जल,
ताप, मिट्टी, आर्द्रता, ये सब क्या हैं? हमारे जलवायु घटक हैं। कार्बनिक पदार्थ हैं जो कुछ मतलब पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए कुछ कार्बनिक पदार्थों को उन्हें भी ज़रूरत है, प्लस हम लोगों को भी ज़रूरत है, तो वो क्या हो गए? अकार्बनिक, कार्बनिक, ये सब प्रोटीन, विटामिन्स, तो ये सभी ऊर्जा, ताप, तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो कहाँ का पाया जाता है? महासागर का होता है। अब बात करें खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी। खाद खाद का मतलब है भोजन। भोजन के लिए जो एक दूसरे पे निर्भरता है उसके लिए जो एक श्रृंखला का निर्माण कर दिए तो उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। तो किसी परितंत्र में विभिन्न जीवों की जो परस्पर भोज्य निर्भरता मतलब भोजन पर एक दूसरे की निर्भरता है उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। मतलब वो अगर एक से प्राप्त कर रहा है तो तीसरा वाला उससे दूसरे वाले से प्राप्त करता है तो चौथा वाला तीसरे से प्राप्त। तो ये जो एक चक्र है वही वो क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ये 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक परभक्षी। परभक्षी का मतलब होता है जो अपने से छोटे जीवों का भक्षण करके अपने भोजन की प्राप्ति करे। तो ये जो होता है ये पेड़ पौधों से स्टार्ट होकर के मतलब शुरू होकर के छोटे जंतु से बड़े जंतु की ओर चलती है। ये याद रखिएगा कि ये छोटे जंतु से बड़े जंतु की ओर चलती है। जबकि परजीवी का मतलब है किसी बड़े जानवर पर दूसरे छोटे जीव की निर्भरता, तो वो परजीवी कहलाता है। जैसे तो ये पेड़ पौधों से चालू होकर के बड़े जीव से होते हुए छोटे जीव की ओर चलती है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों को किसने खाया? गाय, भैंस या इन सभी ने खाया। इनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कील या ये सब जो होते हैं जुएँ, ये सब जो हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ये उन पे निर्भर कर रहे हैं बड़े जंतुओं पर अपने भोजन के लिए, तो उन्हें क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। मृतोपजीवी जो मृत जीवों के सड़ने से अपना निर्माण मतलब उनका क्या उसी के अंदर वो अपने जीवन का निर्माण करते हैं या अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। तो खाद्य श्रृंखला में जो है उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोग करता है। बस इन्हीं पे आधारित होती है खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल क्या है? कोई भी एक जो परितंत्र है उसमें खाद्य श्रृंखलाएं होंगी। ऐसा नहीं कि एक ही खाद्य श्रृंखला हो, कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं चलती रहती हैं और उन सभी खाद्य श्रृंखलाएं देखी जाए तो कहीं ना कहीं फिर एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो एक परितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं और ये खाद्य श्रृंखलाएं अगर परस्पर सब कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एक खाद्य जाल बन जाएगा। तो कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को मिलाकर खाद्य जाल बनता है। और खाद्य जाल में क्या होगा? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक तो होता है, इसमें भी एक दिशिक था। किसमें? खाद्य श्रृंखला में भी एक दिशा का में चलता रहता है वृद्धि या कमी। तो खाद्य जाल का एक दिशिक होते हुए भी अनेक लेकिन रास्तों से होते हुए गुजरता है। ओके, थैंक यू।